बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। सबको रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक। और आज है जी पहला रोज़ा और अफ्तारी की जो तैयारियां हो रही थी, मैंने कहा साथ साथ मैं आपको दिखा दूँ। तो ये जी 3:30 का टाइम था और मैंने चढ़ा दी थी हांडी। कीमा और फलियां का सालन मैंने बना लिया था पहले ही, क्योंकि मैं रूटीन है कि जब उठती हूँ ना नमाज़ पढ़ के ज़ोहर की, तो उसके बाद सबसे पहले जो है ना मैं हांडी बना के जो है फ्री हो जाती हूँ सालन की टेंशन से। तो ये फिर भून भान के जो मैंने बड़े मज़े का ये बनाया था। अभी ये देखिए ये मैं भून रही हूँ इसको। कीमा और फलियां थी, साथ दूध बॉईल मैंने कर दिया था। और सफाइयाँ जो ईद की तो हो गई थी मोस्टली। तो ये थोड़े से जो डेकोरेशन पीसेस और जो फ्लावर्स वगैरह थे वो मैंने धो के रखे। अच्छा, व्लॉग नहीं बना सकी, बच्चों के पेपर थे, तो मैंने कहा ये जो चीज़ें मैंने बनाई हुई थी आपको इसी तरह दिखा देती हूँ। ये रोल थे। अच्छा, स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने फ्रीज़ कर दिया था, कोफ्ते थे, समोसे थे, उसके अलावा पैकेट्स बना लिए थे बीफ के, मटन के और चिकन के। मटर मैंने छील के जो है वो उनको फ्रीज़ कर दिया था। बोनलेस पीसेस को मैंने अलग कर दिया था। तो ये किचन की चीज़ें किचन में ही थी। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो रेगुलर यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो फिर मैंने जगह बना के सिलेंडर, तो क्योंकि आज भी पकोड़े फ्राई करते हुए गैस जो है वो चली गई थी, तो ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो ये साथ साथ मैं आपको रेंडमली ज़रा वीडियो दिखा रही हूँ। तो ये सालन मोस्टली तकरीबन रेडी हो ही चुका था। अच्छा जी, ये जो कटर मैं आपको दिखा रही हूँ ये बड़ा मेरी लाइफ इससे इजी हो गई है, क्योंकि मेरे से आलू के जो पकोड़े हैं ना वो छुरी से मेरे से पतले पतले नहीं कटते। तो ये जब से मेरे पास ये कटर है, ये हो गया, इस कटर को काफ़ी पुराना है, 7-8 साल हो गए और ये ख़राब नहीं हुआ। अच्छा, मैं इसके जो है वो आलू के छिलके काट के रिमूव करके मैं इस कटर से काट लेती हूँ, बड़े बारीक और मज़े के बनते हैं। ये मिक्सचर जो है जो मैंने ड्राई किया हुआ है, इसमें आप देख लें ये पकोड़े, पालक वाले पकोड़े हैं, प्याज, आलू, अजवाइन, नमक, दड़ा मिर्च थी, मोटा मोटा कुटा हुआ जो है वो साबुत धनिया था, नमक था, हल्दी थी, और ये देखे दिखा रही हूँ जी प्याज है, आलू है और नीचे बेस पे पालक थी। तो ये मैंने पहले सारी चीज़ें रख ली थी और एंड में जब पकोड़े फ्राई करने लगी थी तो उसका मिक्सचर बना के मैंने फिर फ्राइंग स्टार्ट की थी। ये हैं जी आलू वाले पकोड़े। ये मैंने उसी कटर की मदद से, ये देख लें कितने मज़े के आलू कटे हैं। इनको मैं पानी में डिप करके रख देती हूँ, आलू बहुत खस्ता बनते हैं। ये आलू के पकौड़ों का मिक्सचर था ड्राई, जिसमें नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, दड़ा मिर्च है, अजवाइन है, हल्दी है और मोटा मोटा कुटा हुआ साबुत धनिया है। अजवाइन लाजमी डाला अगर ये पकौड़ों में, पेट ख़राब नहीं होता। और ये मैंने एक काटी थी शिमला मिर्च और एक छोटा सा बैंगन था। मुझे शिमला मिर्च और बैंगन के पकोड़े बहुत पसंद है और हमारे घर में सिर्फ मैं खाती हूँ या मेरी मदर इन लॉ खाती हैं। तो ये मैंने अपने और उनके लिए बनाए थे, क्योंकि हम हैं ही घर के 4 अफराद, तो उस हिसाब से ये चीज़ें। अच्छा, ये बच्चे बाहर मेरे सहन में खेल रहे थे और मैंने कहा चलो साथ में इनकी टॉयज़ की भी वीडियो बनाती हूँ, और ये अपना इंजॉय कर रहे थे। तो ये अब करते करते हो गया था तकरीबन 4:45 का टाइम। बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे, सपारा वगैरह पढ़ के आ गए थे। तो मैंने कहा चलो साथ साथ बच्चों की भी मैं वीडियो बना लेती हूँ। अच्छा, इतना टाइम के बाद वीडियो क्यों नहीं डाली, इस वजह से नहीं डाली, मेरे बच्चों के हो रहे थे एनुअल पेपर और परसों मेरे बच्चों का था लास्ट पेपर। अभी रिज़ल्ट नहीं आया, तो आप बताइएगा कि आपके बच्चों के रिज़ल्ट आगे क्लासेस स्टार्ट हुई नहीं हुई। मेरे बच्चों की भी स्टार्ट नहीं हुई, रिज़ल्ट उनका नहीं आया। तो बस बच्चों की स्टडी में, उनको पढ़ाने में और साथ साथ घर के कामों में, रमज़ान की तैयारियों में बिज़ी थी। तो मैं फिर व्लॉग कोई अपलोड नहीं कर सकती, क्योंकि फिर बच्चों का जो टाइम होता है वो प्रॉपर उनका होता है, उनकी स्टडी का होता है, और जो है वो बच्चों की पढ़ाई पे कंप्रोमाइज़ नहीं है। अच्छा, साथ साथ मैं चीज़ें रेडी करके रखती जा रही थी। ये फिर क्योंकि मौसम ठंडा है तो इतना प्याज का एहसास नहीं हुआ, तो मैं अब देख रही थी कि मैं कौन सा बनाऊँ। वैसे मेरा फेवरेट जो है वो पाइनएप्पल है टैंग फ्लेवर में, लेकिन आज मैंने कहा क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, फिर एट लीस्ट मैंने सोच लिया। फिर मैंने जो है वो ऑरेंज फ्लेवर का टैंग बनाया था और एक मैंने मिल्क शेक बनाया था। ड्रिंक्स में मैंने 2 ऐड किए थे, लेकिन जब गर्मी होती है फिर 2 नहीं बनते, फिर हमारे घर में कम से कम 4-5 ड्रिंक्स लाजमी बनते हैं। तो ये मैंने एक जग पानी में 1 लीटर में मैंने जो है वो 3 चमचे चीनी की डाल दी थी, और चीनी को जब मैंने हल किया तो उसके अंदर टैंग पाउडर डाल के वो मैंने तैयार कर दिया था। अच्छा, अब ये बच्चे मेरी हेल्प करने के लिए आ गए थे। ये फ्रूट चाट के लिए मैंने ले लिया था, मेयोनीज़ ले लिया था 4 टेबल स्पून, और 4 टेबल स्पून मैंने ये मिल्क पैक क्रीम ले ली थी, और इसमें 1 टेबल स्पून शुगर ऐड की थी, और 2 टेबल स्पून मैंने दूध का ऐड करके। तो ये मेरा बेटा मेरी हेल्प करा रहा है।
मैंने ये फ्रूट चाट का मिक्सचर, क्योंकि मैं क्रीमी फ्रूट चाट मेरी फ़ेवरेट है, मैं तो वही बनाती हूँ। और ये कॉकटेल मैंने रखा हुआ था, तो ये जब मैं असम्बल करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। अच्छा, सारे फ्रूट्स काट कर के मैंने एक जो है वो बोल अलग निकाल दिया था अपने फादर इन लॉ के लिए, क्योंकि ही इज़ अ डायबिटिक पेशेंट। तो वो फिर उसके ऊपर मैंने जो है वो ऑरेंज स्क्वीज़ करके और हल्का सा चाट मसाला, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक बाउल, और ये भी बड़ा वैसे टेस्टी बना था, लेकिन मुझे क्रीम वाली पर्सनली बहुत पसंद है। साथ ही जो है वो सब कामों को लेके चलना पड़ता है। आपको पता है जब आप एक हों और सब काम आपने खुद करने हों तो टाइम को क्विकली मैनेज करना आना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ें सब रेडी हो गई थी, अब साथ ही मैंने कहा रोटी बना लूँ। जब मैं रोटी बना रही थी तो 5 हो चुके थे, और रोटी बनाते करते अब ये सारी चीज़ें मैंने टेबल पे लगा दी थी। मेरे हस्बैंड आ गए थे, हम सब बैठे हुए थे, और ये हम दुआ की। अब मेरा एक पकौड़ों का जो है ना कढ़ाई में फेरा मेरा पड़ा हुआ था, उसमें जो आलू वो थे बैंगन वाले और अम, शिमला मिर्च वाले। ये था जी आज का व्लॉग। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम फरमाए। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।